सीजन की शुरुआत हुई एक एक्सीडेंट को दिखाने से, जहां एक लड़का बच्चे को बचा रहा था, पर जैसे एक ट्रक से टकराया, मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अब यही एक लड़का दिखाया गया जिसका नाम यूसुफ था, और यही कहानी का मेन कैरेक्टर है। वो मरने वाले लड़के के पास आया तो पता चला कि जो मर गया है वो भी यूसुफ ही है, और ये जो यूसुफ अभी आया था ये आत्मा वाले रूप में है। अब इतनी ही देर में यहाँ यूसुफ की दोस्त आई। उसे जब एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था तो वो रो रो कर उसे आवाजें लगाने लगती है। ये देखकर यूसुफ उसे कहता है, मैं यहाँ तुम्हारे पीछे हूँ। पर क्योंकि वो आत्मा वाले रूप में था तो उसकी दोस्त ना तो उसे सुन सकती थी और ना ही देख सकती। और अब हमें यूसुफ के मरने से पहले का कुछ वक्त दिखाया जाता है। पता चला कि वो काफी ताकतवर लड़ाका लेकिन दिल का काफी अच्छा इंसान था, पर उसकी दोस्त हमेशा उसे लड़ाई से दूर रखती थी। स्कूल में यूसुफ देखता है कि कुछ लड़के एक दूसरे लड़के को बुली तंग कर रहे हैं, पर यूसुफ उन लड़कों से लड़ता है उसकी मदद करने के लिए। इतनी ही देर में यहाँ टीचर आ गया। वो यूसुफ को उनसे लड़ता हुआ देखकर ये समझ लेते हैं कि यूसुफ उन्हें परेशान कर रहा है। वो उसे डांटते हैं तो यूसुफ बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। बाहर जब वो आया तो एक फाइटर लड़का अपने कुछ दोस्तों के साथ सामने आ जाता है, क्योंकि वो और उसके साथी यूसुफ से लड़ना चाहती थी। फाइटर लड़के की हमेशा से ख्वाहिश थी कि वो यूसुफ से लड़ाई में जीत जाए, पर आज यूसुफ उनसे लड़कर सबको काफी मारता है। उन पर भारी पड़ के खूब ढिलाई करके वहाँ से भगा देता है। एक सुराख में से उड़ने वाला कीड़ा बाहर आया जो ट्रक ड्राइवर की नाक में घुस जाता है। ऐसा होते ड्राइवर एकदम बदल गया, उसने अपना कंट्रोल खो दिया, इसलिए वो ट्रक काफी स्पीड में चलाने लगता है। ये वही ट्रक था जिसे टकराने से यूसुफ की मौत हुई, क्योंकि तेज स्पीड की वजह से ट्रक एक बच्चे से टकराने वाला था, पर यूसुफ उसे बचाते हुए खुद मारा गया। बताया जाता है कि ये कहानी इंसानों और डीमंस शैतानों की दुनिया के बारे में है। काफी सालों पहले इंसानों और डीमंस की दुनिया एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। अगर कोई इंसान उस दुनिया में जाता तो युकाई डीमन इंसानों पर हमला करके उन्हें मार दिया करती थी। युकाई असल में वो डीमंस होते हैं जिनके पास खास ताकतें होती हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कभी कभी इंसानी दुनिया में भी डीमंस आ जाया करती थी और बुरी तरह इंसानों से लड़ने लगती थी। ये देखकर तीसरी दुनिया यानी कि आत्माओं की दुनिया ने दोनों दुनियाओं को अलग करने का फैसला किया। उन्होंने दोनों दुनियाओं के बीच एक बॉर्डर बना दिया जिससे वो अलग अलग हो गई। लेकिन फिर भी कभी कभी डीमंस इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं, जैसे कि वो उड़ने वाला कीड़ा, वो भी डीमंस की दुनिया से ही आया था। यूसुफ जो आत्मा के रूप में था उससे मिलने मौत की परी आती है। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें आत्माओं की दुनिया में ले जाने आई हूँ, जिसके बाद वो यूसुफ को एक कश्ती में बैठाकर आत्माओं की दुनिया में ले जाती है, जहाँ जाकर ये लोग आत्माओं की दुनिया के हेड से मिलते हैं, जो यूसुफ को देखकर एक ऑफर देता है कि मैं तुम्हें दोबारा जिंदा कर देता हूँ, पर इसके बदले तुम्हें आत्माओं की दुनिया का डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। तुम्हारा काम डीमंस की दुनिया से इंसानों की दुनिया में आने वाले डीमंस को पकड़ना होगा और ये पता लगवाना होगा कि डीमंस इंसानों की दुनिया में क्यों आए हैं। पर इस पे यूसुफ साफ साफ मना कर देता है। तब मौत की परी उसे मनाने लगती है। एक कसीनो का मालिक दिखाया गया जो एक काफी अमीर आदमी से वही सुराग खरीदता है जिसके अंदर से उड़ने वाला कीड़ा निकला था। यूसुफ की आत्मा अपने घर आई, जहाँ उसने देखा कि मेरी मौत की वजह से मॉम और दोस्त काफी दुखी है, वो रो रही है। उसे बुरा लगा, इसलिए वो आत्माओं की दुनिया के हेड की ऑफर मानने के लिए राजी हो जाता है। जिस लड़की को बुली होने से यूसुफ ने बचाया था उसे वो शैतान लड़के फिर से परेशान करने लगते हैं। पर तभी एक डीमन कीड़ा उसके कान में चला जाता है, जिससे वो लड़का भी डीमन बनकर अपना कंट्रोल खो बैठता है। वो उन लड़कों से लड़ने लगा, बुरी तरह मारने लगता है। तब उसका खात्मा करने के लिए बाकी लड़के हर तरफ पेट्रोल छिड़क देते हैं, पर वो डीमन लड़का पहले सबको मारता है, फिर वहाँ पेट्रोल पर आग लगा देता है, जिससे आग फैलती फैलती यूसुफ के घर को भी लग जाती है। अब अगर यूसुफ को दोबारा जिंदा होना था तो उसे अपनी लाश को जलने से बचाना था, जो चीज इस वक्त नामुमकिन थी। इसीलिए वो आत्माओं के हेड को कहता है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, लेकिन अभी मेरी मदद करो, मुझे इन मुश्किल हालात से बाहर निकालो। जिस पर हेड यूसुफ की बात मानकर उसे फिर से जिंदा कर देता है। उसे दोबारा जिंदा देखकर यूसुफ की मोम काफी खुश हो जाती है, लेकिन वो यहाँ से भाग गया क्योंकि उसे डीमन लड़के को रोकना था। डीमन को उसके अंदर से बाहर निकालना था, जो अभी तक लड़के के जिस्म में ही था। यूसुफ जैसे उसके पास पहुँचा तो वो उस पर भी हमला करने लगता है। यूसुफ देखता है कि लड़के के अंदर वो डीमन कीड़ा घूम रहा है, जिससे वो लड़का बहुत बदसूरत लग रहा था। कीड़े को बाहर निकालने के लिए यूसुफ को अपनी आत्मामरी ताकत को इस्तेमाल करना था, लेकिन वो उसे करने ही नहीं आ रही थी। फिर भी जैसे तैसे कोशिश करके यूसुफ अपनी ताकत को हाथ में लेकर आता है और उस पावर वाले हाथ से डीमन लड़के के मुंह पर जोरदार मुक्का मारता है, जिससे डीमन कीड़ा उसके अंदर से निकल जाता है। अगली सुबह यूसुफ अपने घर गया। उसे फिर से जिंदा देखकर मॉम और दोस्त काफी खुश हो जाती हैं। आत्माओं की दुनिया में हेड मौत की परी को बताता है कि अब यूसुफ को और भी खतरनाक यानी सभी युकाई डीमन से लड़ना होगा। ये कहकर वो 3 कीमती चीजें दिखाता है जिन्हें किसी न किसी मकसद की वजह
सी युकाई डीमंस हासिल करना चाहती है। इन तीनों चीजों में एक था शीशा, एक चाकू और एक गोल चीज थी। अगले दिन 3 युकाई डीमंस बाकी डीमंस को मारकर आगे बढ़ती हैं, क्योंकि वो कैसे भी करके वो तीनों चीजें हासिल करना चाहती हैं। एक पार्क में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। बेंच पर एक युकाई डीमन भी बैठा हुआ था जो अभी इंसानी रूप में था और उसने हाथ में वो एक गोल चीज पकड़ी हुई थी, जिसे हमने डीमंस की दुनिया में भी देखा था, क्योंकि ये युकाई गोल चीज को वहाँ से हासिल कर चुका था। ये गोल चीज हिलने लगी, जिसके साथ ही वहाँ तेज हवा का झोंका आया और सारे बच्चे बेहोश हो जाते हैं। ये समझने में देर नहीं लगती कि ये हवा का झोंका उसी युकाई ने गोल चीज की मदद से किया था। यूसक आत्माओं की दुनिया में अपनी आत्मा वाली ताकत को इस्तेमाल करना सीख रहा था। उसे अपनी ताकत की गन से शूट करना कैसे भी सीखना था ताकि युकाई डीमंस को हरा सके, लेकिन हर बार वो नाकाम ही हो रहा था। यूसक हॉस्पिटल में आया जहाँ उन्हीं सारे बेहोश बच्चों को लाया गया था। मौत की परी उसे बताती है कि ये युकाई डीमन ने किया है, जिसके हाथ में वो गोल चीज थी। उसने गोल चीज की मदद से सभी बच्चों की आत्माओं को अपनी तरफ खींच लिया है, क्योंकि वो सभी बच्चों की आत्माओं को खाना चाहता है। और अब इन बच्चों को उस युकाई से बचाने का बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि तुम उस युकाई डीमन से लड़ाई करोगे और उससे वो गोल चीज छीन लोगे। इसी हॉस्पिटल में यूसक उस फाइटर लड़के से भी मिलता है, साथ ही उस बच्चे से भी जिसे उसने एक्सीडेंट होने से बचाया था। बच्चा उसे बताता है कि मेरे घर के सामने पार्क में और भी कई सारे बच्चे बेहोश पड़े हैं। यूसक जब उस पार्क में गया तो सच में बच्चे बेहोशी की हालत में जमीन पर हर जगह फैले हुए थे। तभी उसे वो युकाई डीमन भी दिख जाता है, जिसके हाथ में गोल चीज थी। यूसक उसका पीछा करते करते एक पार्किंग एरिया में आ गया, जहाँ वो डीमन इंसानी रूप से युकाई डीमन वाले रूप लिया जाता है, जो बहुत बड़ा खतरनाक राक्षस लग रहा था। और अब वो यूसक पर हमला कर देता है। वो भी कूद कूद कर डीमन का सामना करने की कोशिश करने लगा, आत्मा गन इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन यूसक अभी भी ऐसा नहीं कर पाता। इनकी लड़ाई चल रही थी, जबकि कुछ दूर एक और लाल बालों वाला युकाई डीमन खड़ा होकर ये सब देख रहा था। इसके पास वो खास शीशा था, जिसे भी हमने आत्माओं की दुनिया में देखा था। वो डीमन यूसक को मारते हुए हवा में उठा देता है। जिस दौरान ही यहाँ वो बच्चा आ गया। युकाई डीमन को कहता है कि प्लीज मेरे भाई को छोड़ दो। बच्चे को देखकर युकाई डीमन फिर से गोल चीज का इस्तेमाल करने लगा और उसकी मदद से बच्चे की आत्मा को अपनी तरफ खींचने लगा। इससे पहले उस बच्चे की आत्मा को भी निगल जाता, ठीक वक्त पर यूसक कूदकर उसके ऊपर आ गया और अब वो अपनी आत्मा गन से उसके मुंह में शूट कर देता है, जिससे वो डीमन दूर जाकर गिरा और यही उसका खात्मा हो जाता है। डीमन के मरते ही गोल चीज में से सभी बच्चों की आत्माएं निकलकर आजाद हो जाती हैं, जिस वजह से बेहोश हुए सारे बच्चों को होश आ जाती है। और वो अमीर आदमी दिखाया गया जिसने कसीनो के मालिक को वो सुराख बेचा था, जिसके अंदर से कीड़ा निकला था। उस वक्त सुराख के बदले में कसीनो के मालिक ने अमीर आदमी को एक डीमन लड़की दी थी, जिसे अमीर आदमी ने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ था। ये जब भी रोया करती थी, इसका एक आंसू बर्फ जैसे कीमती मार्बल में बदल जाया करता था। अमीर आदमी को लालच था, वो सोच रहा था कि मैं कीमती मार्बल बेचकर और भी अमीर बन जाऊंगा। वो यहाँ डीमन लड़की को मारता है, जिससे वो रोती है और उसका आंसू कीमती मार्बल बन जाता है। तब उसे लेकर अमीर आदमी बेचने के लिए वहाँ से चला जाता है। अब हमें एक और डीमन दिखाया गया, जिसके पास कई सारे वही कीमती मार्बल्स थी, क्योंकि वो डीमन लड़की इस वाले डीमन की बहन थी। लेकिन अभी दोनों बहन भाई एक दूसरे से बिछड़े हुए थे। इस वाले डीमन के पास वो कीमती चाकू भी था, जो भी हमने आत्माओं की दुनिया में देखा था। वो यहाँ उस चाकू से अपने माथे पर कट लगा लेता है। यूसक लाल बालों वाले युकाई डीमन का पीछा करने लगा, जो हॉस्पिटल में जाकर एक औरत से मिलता है। युकाई डीमन को पता चल गया था कि यूसक मेरा पीछा कर रहा है, इसीलिए वो खुद ही आकर यूसक से मिला और उसे अपने बारे में बताने लगता है कि 17 साल पहले मुझ पर किसी ने हमला कर दिया था। मैं जख्मी था और मरना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं इंसानी दुनिया में आकर एक औरत के पेट में चला गया। औरत का बच्चा पैदा होने की बजाय मैं पैदा हुआ था। मैंने सोचा था कि काफी सालों के बाद जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मुझे मेरी ताकतें वापस मिल जाएंगी, तो मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा। पर क्योंकि जिस औरत के पेट से मैं पैदा हुआ वो मेरी माँ है, तो उनसे मैं काफी प्यार करने लगा। मेरी मॉम के पास सिर्फ कुछ दिन का ही टाइम है, फिर वो मर जाएंगी। इसलिए मैं वो खास शीशा इस्तेमाल करना चाहता हूँ, क्योंकि पूरे चांद की रात को शीशे में बहुत ताकतें आ जाती हैं और उस रात जो कुछ भी मांगा जाए शीशा उसे देता है। आगे वो कहता है कि मैं उस रात को शीशे से अपनी मॉम की जिंदगी मांगूंगा। तभी यहाँ यूसक के पास मौत की परी आई, कहती है कि शीशा अगर मांगने पर कुछ देता है तो बदले में कुछ लेता भी है। हो सकता है कि वो उसकी मॉम की जिंदगी के बदले उसकी जान ले ले। ये सुनकर यूसक वहाँ से भागा ताकि वो लाल बालों वाले उस युकाई डीमन को बचा सके। लाल
लाल बालों वाला युकाई डीमन जैसे शीशे से अपनी माँ की जिंदगी मांगता है तो तब भी यहाँ उसके अंदर से काफी सारी लहरें निकलकर आसपास काफी बड़ी एनर्जी को फैला देती है, जिसके अंदर युकाई डीमन कूद पड़ता है। उसे देखकर यूसुक भी चला गया। वो युकाई डीमन को रोकने की कोशिश करता है पर शीशे ने उसकी बात पूरी कर दी थी, यानी उसकी मॉम को जिंदगी दे दी थी। पर इससे पहले शीशा युकाई डीमन को मारता, यूसुक उसके साथ ये डील कर लेता है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी देता हूँ, तुम इसे कुछ मत करो। इसलिए अब शीशा सिर्फ उसकी नहीं बल्कि दोनों की आधी आधी जिंदगी लेकर उन्हें एनर्जी से बाहर फेंक देता है। डीमन लड़की के भाई ने माथे पर जहाँ कट लगाया था वहाँ से एक आंख निकल कर आती है, जिसकी मदद से वो देखता है कि अमीर आदमी के लोग मेरी बहन का आंसू यानी वो मार्बल बेचने जा रही है। इसलिए वो जल्दी से वहाँ जाकर अपने चाकू से आदमियों की गाड़ी के नीचे कट लगा देता है और उनसे वो आंख मार्बल ले लेता है। अमीर आदमी को आंख मार्बल के बारे में पता चल गया था कि वो डीमन लड़के के भाई ने ले ली है, इसलिए वो कसिनो के मालिक से मिलने गया, जहाँ तभी उसके पास एक और युकाई डीमन आता है जिसका नाम टोगोरो डीमन था। इस टोगोरो डीमन के ऊपर एक और टिगोरो डीमन बैठा हुआ था, यानी कि ये दो थी, एक जवान जबकि दूसरा बूढ़ा टोगोरो डीमन था, जिन्हें कसिनो का मालिक अब कोई नया काम देने वाला था। आत्माओं की हेड के कहने पर यूसुक डीमन लड़की के भाई के पास आया ताकि उससे वो कीमती चाकू वापस ले सके। यहाँ दोनों की लड़ाई होने लगती है पर वो युकाई डीमन से फिर भी चाकू हासिल नहीं कर पाता क्योंकि युकाई डीमन ने यूसुक को लड़ाई में हरा दिया था। अमीर आदमी डीमन लड़की को कसिनो के मालिक के अड्डे पर लाया, जो जगह एक आइलैंड थी। यहाँ कसिनो का मालिक अमीर लोगों को जुआ खिलवाया करता था। तो युकाई डीमंस आपस में लड़ती थी और अमीर लोग उन पर पैसे लगाया करते थे, शर्तें लगाती थी। यहाँ टोगोरो एक युकाई डीमन से लड़ाई करके उसे हरा देता है। डीमन के मरते ही वहाँ खून ही खून फैल गया। अमीर आदमी का वो गार्ड जो डीमन लड़की का ख्याल रख रहा था वो पिंजरा खोलकर उसे वहाँ से भगाने लगता है, लेकिन सामने खड़ा दूसरा इन्हीं बुरा टोगोरो उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। वो अपने जिस्म को लंबा और नोकदार बनाकर उस आदमी पर हमला करके उसे मार देता है। ये देखकर डीमन लड़की दुखी होकर रोने लगती है। उसके कई सारे आंसुओं से वो कीमती मार्बल्स बन जाती है जो अमीर आदमी को मिली, जिन्हें हासिल करके वो काफी खुश हो जाता है। अमीर आदमी कसिनो के मालिक को कहते हैं कि अब यूसुक और इस डीमन लड़की के भाई को भी मारना है, इन्हें युकाई डीमन को। इस पर कसिनो का हेड कहते हैं कि ये काम मेरे दूसरे युकाई डीमंस कर देंगे। मौत की परी यूसुक को एक मास्टर औरत के पास जाने का कहती है ताकि यूसुक उससे अपनी आत्मा ताकत को इस्तेमाल करना सीख ले। यूसुक मान गया। इनके साथ फाइटर लड़का भी जाना चाहता था, इसलिए मौत की परी दोनों को मास्टर औरत के पास ले जाती है, जिसके अगले ही दिन से मास्टर औरत यूसुक को ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। वो यूसुक को कहती है कि तुमने अपनी सारी ताकतों को हाथ की एक उंगली में इकट्ठा करके उसे जमीन पर लगाना, फिर उसी उंगली के सहारे 12 घंटे तक उल्टे होकर खड़े रहना है। फाइटर लड़की को वो ये कहती है कि तुमने लकड़ियों से एक पत्थर को बीच में से काटना। यूसुक को ये ट्रेनिंग बेकार लगती है, इसीलिए वो मास्टर की बात मानने से मना करता है। साथ ही उसके साथ लड़ने लगा था, लेकिन लड़ाई में मास्टर ही यूसुक को हरा देती है, इसलिए यूसुक को फिर से अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना पड़ता है। जबकि फाइटर अपनी ट्रेनिंग काफी अच्छे से कर रहा था, यानी वो लकड़ियों से पत्थर को काटने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। लाल बालों वाला युकाई डीमन जिसका नाम कुरामा था, वो डीमन लड़के के भाई युकाई डीमन से मिलता है। वो उसे चाकू लेने आया था ताकि वो लेकर यूसुक को दे सके। कुरामा उसे कहता है कि अगर तुम मुझे वो चाकू दे दो तो मैं तुम्हारी बहन को ढूंढूंगा, पर युकाई डीमन ने ऐसा करने से साफ साफ मना कर दिया। कसिनो का मालिक साइंटिस्ट के साथ एक काफी बड़ी मशीन के पास खड़ा था, क्योंकि वो इस मशीन के जरिए इंसानों और डीमंस के बीच की दुनिया का दरवाजा खोलना चाहता था। इससे ये होगा कि डीमंस फिर से इंसानों की दुनिया में आ सकेंगे, पर इसके लिए कसिनो के मालिक को अभी और पैसों की जरूरत थी। यूसुक को ये ट्रेनिंग करते करते काफी दिन हो गई थी, जिस वजह से वो काफी थक गया था, पर फाइटर लड़का लगातार अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। फिर एक दिन आखिर वो इसमें कामयाब हो जाता है, यानी उसकी ताकतें एक्टिवेट हो जाती है और वो लकड़ी से पत्थर को काट ही लेता है, जिस वजह से वो बहुत खुश था। उसे कामयाब होता देखकर यूसुक भी अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देने लगा था, दिल से मेहनत करता है और कुछ ही दिनों में अपनी ताकत को उंगली में इकट्ठा करके घंटों उस पर खड़ा होने के काबिल हो जाता है। अपनी ताकतें क्योंकि यूसुक इस्तेमाल करना जान गया था, इसलिए वो यहाँ ताकतों का धमाका करता है, जिसे दूर से टोगोरो देख लेता है। इसलिए वो यूसुक से लड़ाई करने के लिए उस तरफ जाने लगता है जहाँ यूसुक ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन उसके यहाँ आने के बारे में मास्टर जान गई थी, इसलिए वो यूसुक और फाइटर को यहाँ से भेज देती है। पर जाने से पहले उसने अपनी ताकतों की कुछ लहरें यूसुक को दे दी थी, जिनसे वो और ताकतवर बन जाता है। डीमन लड़के का भाई यूसुक की दोस्त को अगवा कर लेता है, जिससे यूसुक को गुस्सा आ गया, इसीलिए वो डीमन लड़के के भाई युकाई डीमन के पास गया। दोनों की लड़ाई होने लगी। पता चला कि यूसुक की दोस्त को इसने नहीं
बल्कि बूढ़े छोटे टोगोरो ने अगवा किया है डीमन लड़की के भाई का रूप लेकर, क्योंकि वो इन दोनों को लड़वाना चाहता था। इनकी लड़ाई देखकर कुरामा आकर दोनों को रोक देता है, फिर कहने लगा कि ये सब हमारे दुश्मनों की चाल है, वो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं, इसीलिए अब हम सबको मिलकर उनसे लड़ाई करनी चाहिए। तो इसीलिए अभी सारे लोग मिलकर अपने दुश्मनों से लड़ने गए, यानी कसिनो के मालिक के आइलैंड पर। यहाँ आकर इन्हें पता चला कि कसिनो का मालिक हमें अपने युकाई डीमन से लड़वाना चाहता है, जिस पर अमीर लोग शर्तें लगाएंगे और ऐसे कसिनो के मालिक को बहुत पैसा मिलेगा, क्योंकि वो कोई भी जुआ आज तक नहीं हारा था। आइलैंड पर आते ही डीमन लड़की का भाई सबसे पहले यहाँ से भागा ताकि अपनी बहन को ढूंढ सके। अब जब बाकी आगे बढ़े तो इनके सामने एक और युकाई डीमन आ जाता है, जिसके साथ कुरामा लड़ाई करने लगता है। अब यहाँ दो लड़ाइयाँ चल रही थी, एक तो यहाँ युकाई डीमन की कुरामा से, जबकि डीमन लड़की का भाई भी दूसरे डीमन से लड़ रहा था। ये दोनों लड़ाइयाँ अमीर लोग लाइव देख रही थी, क्योंकि इन्हीं लड़ाइयों पर उन्होंने शर्तें लगाई हुई। कुरामा जिस युकाई डीमन से लड़ रहा था वो अजीब तरह की हमले कुरामा पर करता है। लड़ाई में वो युकाई कुरामा पर भारी था, क्योंकि इस वक्त वो इंसानी रूप में था, इसलिए अब यहाँ कुरामा को युकाई बनी शक्ल में आना पड़ता है, जिससे अब वो लड़ाई में आगे था, उस पर भारी पड़ता है और ऐसे कई बार उसे मारकर दूसरे युकाई को लड़ाई में हरा देता है। दूसरी लड़ाई में भी डीमन लड़की का भाई ही जीत जाता है, पर इसमें उसका हाथ जख्मी हो गया था। अब यूसुफ की दोस्त को उसी जेल में बंद किया हुआ था जहाँ पर डीमन लड़की के, इसलिए दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों लड़कियाँ गार्ड को चकमा देकर जेल से भागकर बाहर आ जाती है। जहाँ इन्हें फाइटर लड़का मिला, वो जैसे डीमन लड़की को देखता है तो उसे पसंद करने लगा था। अब इतनी ही देर में इन तीनों पर एक और युकाई डीमन हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए ये भागने लगे। जहाँ इनका सामना बूढ़े टोगोरो से हो जाता है, इसलिए फाइटर लड़का उससे लड़ने लगा, पर वो फाइटर पर ही भारी पड़ने लगा था। अब यूसुफ भी एक जगह पर पहुंचा जहाँ उसे जवान वाले टोगोरो से लड़ाई करनी। अब क्योंकि कसिनो के मालिक के पास शर्तों की पैसे आ गई थी, इसीलिए वो मशीन की एनर्जी को तैयार करवा लेता है ताकि एनर्जी से दरवाजा खुल जाए और डीमंस इंसानी दुनिया में आ जाए। और अब इधर यूसुफ और टोगोरो की जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है, पर यह टोगोरो क्योंकि बहुत ताकतवर था इसलिए यूसुफ पर भारी पड़ने लगता है। ये लड़ाई इतनी खतरनाक थी कि वो एरिया भी टूटने लगता है जहाँ सारे अमीर लोग बैठकर ये लड़ाई देख रही थी। फाइटर की लड़ाई जब बूढ़े टोगोरो से हो रही थी तो फाइटर अपनी ताकतों से बूढ़े टोगोरो को काट देता है, लेकिन वो अपनी ताकतों से दोबारा खुद को ठीक कर लेता है और अब कसिनो का मालिक एनर्जी की मदद से दरवाजा खोल ही देता है, जिससे डीमंस की दुनिया से बहुत सारे डीमंस इंसानी दुनिया में आने लगते हैं। ये देखकर आत्माओं का हेड काफी घबरा गया और वो उस दरवाजे पर एक काफी बड़ी शील्ड बना देता है ताकि डीमंस इंसानी दुनिया में ना आ सके। पर ये शील्ड ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली, इसीलिए अब आत्माओं का हेड खुद कसिनो के मालिक के पास गया। उसे पूछता है कि बताओ तुम ये सब क्यों कर रहे हो, क्या चाहते हो आखिर? जिस पर कसिनो का मालिक कहता है कि मैं फिर से वही दुनिया देखना चाहता हूँ जहाँ पर इंसान और डीमंस एक साथ रहा करते थे। ये देख आत्माओं का हेड उसे समझाता है कि देखो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर डीमंस इंसानों की दुनिया में आ गई तो इंसान उन्हें कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, इंसान भी मारे जाएंगे। लेकिन कसिनो का हेड उसकी एक नहीं सुनता, पर वो ये कह देता है कि अगर तुम्हारे लोग मेरे टोगोरो डीमन को हरा दें तो मैं अपनी एनर्जी वाली मशीन बंद करने के साथ साथ खुद को भी खत्म कर लूंगा। तो अब उसकी ये शर्त आत्माओं का हेड मान लेता है। इनके बीच एक वादा हो गया था। उधर वो सब टोगोरो से लड़ रहे थे, पर वो अकेला ही सब पर भारी पड़ रहा था, उन्हें वो मारा था। यूसुफ भी अपने आत्मा गन से टोगोरो पर शूट करता है, जिससे दीवार टूटने के साथ टोगोरो काफी दूर जाके गिरा, पर इससे उसका कुछ भी नहीं हुआ। उल्टा वो अपनी ताकतें और बढ़ा लेता है और फिर से सबको मारने लगता है। इतनी ही देर में यह लड़ती लड़ती फाइटर और बूढ़ा टोगोरो भी आ जाते हैं, जिसका मतलब कि अब यह एक साथ दो दो टोगोरो थी। बूढ़ा टोगोरो या जवान टोगोरो की कहानी बताता है कि वो पहले इंसानी था, लेकिन जब उसने युकाई डीमन की ताकतों को देखा तो वो भी डीमन बन गया। वो बताता है कि अब टोगोरो इतना ताकतवर है कि वो अपने सामने किसी को भी टिकने नहीं देता। ये सुनकर फाइटर लड़का अपनी ताकतों से टोगोरो से लड़ने लगा, पर इससे कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ ही देर में टोगोरो उसे भी हरा देता है। सिर्फ यही नहीं बल्कि लड़ाई में उसने बूढ़े टोगोरो को भी मारकर दूर फेंक दिया था। यूसुफ को गुस्सा आ गया, वो उठा और अब वो उस ताकत से टोगोरो पर हमला करता है जो उसे मास्टर ने दी, और ऐसे वो टोगोरो को कंट्रोल भी अब कर पा रहा था, यानी उस पर भारी पड़ रहा था। यूसुफ उसे
खूब मारता है। पर ये देखकर टोगोरो अपनी युकाई वाली शक्ल में आ गया था, जो बहुत खतरनाक थी। इस रूप में आने के बाद वो सिर्फ अपनी उंगली से ही हमला करके सबको मार गिरा रहा था। फाइटर लड़के की हालत तो इतनी खराब थी कि वो मरने की मोड़ पर आ गया। ये देखकर यूसक अपनी पूरी आत्मा गन से टोगोरो पर हमला कर देता है। हालांकि इस हमले को उसने रोकना भी चाहा, लेकिन ये हमला इतना ताकतवर था कि हमले को टोगोरो बर्दाश्त नहीं कर पाता। इसीलिए उसका युकाई वाला जिस्म काला पड़ने लगता है। देखते ही देखते वो पूरा जल गया, पूरा जिस्म काला पड़ गया और अगले ही पल उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और ऐसे टोगोरो का खेल खत्म हो जाता है। फाइटर की हालत देखकर डीमन लड़की उसके पास आई। अपनी ताकतों से वो उसे फिर से ठीक कर देती है। लड़ाई खत्म होने के बाद डीमन लड़की का भाई चाकू कुरामा को दे ही देता है, क्योंकि अब उसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी। और इस तरह उन्होंने कसिनो के मालिक की बुरे युकाई डीमन को मारकर अच्छाई की जीत करवा दी थी। इसीलिए कसिनो का मालिक अपने वादे के मुताबिक उस मशीन को बंद कर देता है, जिसकी एनर्जी से डीमंस की दुनिया का दरवाजा खुला था। साथ ही उसने खुद को गोली मारकर वादे के मुताबिक अपनी जान ले ली थी। सब नॉर्मल होने के बाद डीमन लड़की अपने भाई के पास आई और इस तरह दोनों बिछड़े हुए बहन भाई भी मिल जाते। अब टोगोरो की आत्मा क्योंकि बहुत बुरी थी और वो डीमन भी था, इसलिए उसकी आत्मा हेल यानी जहन्नम की तरफ जा रही, जहाँ वो हमेशा के लिए अपने बुरे कामों के लिए तड़पने वाला, सजा पाने वाला था। जबकि टोगोरो का सर तो उसी आइलैंड पर पड़ा हुआ था, जिसे एक परिंदा खाने लगता है। यानी यहाँ अच्छाई की जीत हुई और बुराई, जिसे हमेशा से ही मिटना पड़ता है, उसका भी खात्मा हो गया। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ही ये सीजन भी इधर ही खत्म हो जाता है।